तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में सुबह से ही कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। शाम 5 बजे तक 56% हिमाचल प्रदेश में डाले गए वोट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अन्ना हजारे ने भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन करने का किया ऐलान। कहा भाजपा ने यदि जनता से किए वादे पूरे नहीं किए तो टीम अंडा उनके खिलाफ पूरे देश में शुरू करेगी आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने का किया आह्वान। बढ़ाई गई सुरक्षा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि केरल में विजनन सरकार के लिए खतरे की घंटी। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल। भाजपा का नहीं खुला खाता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। भाजपा से बगावत करके आम आदमी पार्टी में चला गया बीजेपी का मौजूदा विधायक। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त वोटिंग। भाजपा का हो रहा है सुपड़ा साफ। बन रही है कांग्रेस की हिमाचल में सरकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक 56% वोटिंग हो चुकी है। सबसे अहम बात यह है दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश में सुबह से ही कांग्रेस के समर्थन में जबरदस्त वोट डाले जा रहे हैं और बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि लोगों ने अहम मुद्दा बताते हुए कहा है कि यहां पर सबसे अहम मुद्दा बेरोजगारी महंगाई है और बीजेपी सरकार बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने में नाकाम रही और बीजेपी ने कोई भी विकास हिमाचल प्रदेश का नहीं किया। इसलिए लोगों का मन है कि अब की सरकार बदले। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश छोटा राज्य जरूर है लेकिन इसके इतिहास बहुत बड़े बड़े हैं। दरअसल आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी पार्टी अभी तक लगातार 2 बार सरकार नहीं बना पाई और इस बार बीजेपी की सरकार है तो इस बार भी बीजेपी दोबारा सत्ता में आती हुई दिखाई नहीं दे रही है और कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बन रही है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा का सुपड़ा साफ हिमाचल प्रदेश से होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने का किया आह्वान। जब दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिंदू महासभा के अध्यक्ष राजश्री बोस चौधरी ने मथुरा पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू होते हुए शाही ईदगाह मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हिंदू महासभा ने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी, राम मंदिर बनवा के वहां पर छोड़ा, इसलिए हम ईदगाह मस्जिद की भी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो है वो ईदगाह मस्जिद है। जहां पर मस्जिद बनी हुई है वहीं पर श्री कृष्ण पैदा हुए थे और हनुमान चालीसा का पाठ हम उसी जगह पर करेंगे। उन्होंने 6 दिसंबर को यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऐलान किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बीजेपी के विरोध में उतरे अन्ना हजारे। कहा भाजपा ने जनता के वादे पूरे नहीं किए तो हम करेंगे उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू। जब दोस्तों आपको बता दें कि अन्ना हजारे के सचिव कल्पना ईमानदारा ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगर भाजपा 2014 के बाद जनता से किए अपने वादे पूरे नहीं करती है तो टीम अन्ना उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू करेगी। उन्होंने कहा है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया था लेकिन ये सत्ता में आने पर अपने वादे पूरे करने में विफल रही। उन्होंने कहा है कि हर कीमत पर बीजेपी के खिलाफ हम प्रदर्शन करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि इससे पहले अन्ना हजारे कई बार कांग्रेस पार्टी के विरोध में भी उतर खड़े हुए थे लेकिन इस बार उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला है और बीजेपी के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो केरल में विजनन सरकार के लिए खतरे की घंटी। स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस ने की जबरदस्त जीत हासिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरल के स्थानीय निकाय चुनाव में बड़ी सफलता पाई है। 29 वार्डों के लिए हुए उपचुनावों की मतगणना में कांग्रेस टॉप पर पहुंच गई। बुधवार को चुनाव हुए थे जिसमें सत्तारूढ़ माकपा को करारी शिकस्त मिली। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने जहां 14 सीटें जीती वहीं माकपा के नेतृत्व वाले वाम दल को 12 सीटें मिली। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2 और 1 सीट निर्दलीय ने जीती। राज्य के 14 में से 11 जिलों में हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के जीतने के बाद अब केरल की विजनन सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है और आने वाले समय में केरल में जो है कांग्रेस की सरकार बन सकती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में बगावत। केजरीवाल कैंप में चला गया एमएलए। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 160 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने करीब 3 दर्जन विधायकों का टिकट काट दिया है। टिकट काटे जाने से नाराज मातर विधानसभा से विधायक बगावत करते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिए हैं।
खेड़ा जिले के मातर सीट से 2 बार के विधायक केसरी सिंह सोलंकी ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी। इटालिया ने केसरी सिंह सोलंकी का स्वागत करते हुए तस्वीर साझा की और उनकी तारीफ की। इटालिया ने लिखा कि केसरी सिंह सोलंकी जी मातर के लोकप्रिय, मेहनती, निडर विधायक हैं। आज अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है और वह आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को लिया वापस। एमसीडी चुनाव तय समय पर कराने की थी मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के चुनाव टालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को वापस ले लिया है। आम आदमी पार्टी ने याचिका में एमसीडी चुनाव टालने के राज्य चुनाव आयोग के जल्दबाजी के फैसले पर सवाल उठाया था। राजनीतिक दल की ओर से कहा गया था कि चुनाव आयोग ने केवल केंद्र से अनऑफिशियल कम्युनिकेशन के आधार पर चुनाव टाल दिए। आम आदमी पार्टी की ओर से सीजीआई की बेंच से कहा कि अब एमसीडी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसलिए ये याचिका निष्प्रभावी हो गई है। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि हम याचिका को वापस लेने की इजाजत देते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दूर होगा पाकिस्तान से आए हिंदुओं के जीवन का अंधकार। हाई कोर्ट का आदेश 30 दिन में दी जाए इन्हें बिजली। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले कुछ सालों से बिजली की सुविधा के बिना शहर की एक झुग्गी बस्ती में रह रहे पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों को राहत देते हुए टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को गुरुवार को आदेश दिया कि वह इन प्रवासियों को 30 दिन में बिजली के कनेक्शन मुहैया कराए। अदालत का ये सूचित किया गया है कि रक्षा मंत्रालय ने दिल्ली के मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन के पास आदर्श नगर इलाके में रह रहे प्रवासियों को बिजली कनेक्शन मुहैया कराने की अनुमति दे दी है। इसके बाद अदालत ने ये आदेश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों के दमों में दलित की हुई हत्या पर घेरा शिवराज सरकार को, बोली घटना अंधे युग जैसी। ये दोस्तों आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मध्य प्रदेश के दमोह में दबंग अग्नि जाति के लोगों द्वारा दलित परिवार के किए गए हमले की तीखी निंदा करते हुए सूबे की भाजपा शासित शिवराज सरकार पर जबरदस्त हमला किया है। बसपा नेत्री मायावती ने ट्विटर पर शिवराज सरकार की कानूनी व्यवस्था पर सवाल खड़ा करते हुए आरोप लगाया है कि राज्य सरकार दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने में असफल रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने एक के बाद 2 ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कड़ी आलोचना की। मायावती ने पहले ट्वीट में दलित परिवार पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में भी दलित व आदिवासी समाज पर अत्याचार लगातार जारी है। आज ही दमोह जिले के देवरान में दबंगों ने दलित परिवार पर अनाधुंध फायरिंग की और फिर पत्थर से कुचलकर 3 लोगों की हत्या कर दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मायावती ने ये बड़ा हमला बीजेपी पर बोला है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में भाजपा को लगने वाला है बड़ा झटका। भाजपा के कद्दावर नेता सुरेश शर्मा जेडीयू में होंगे शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में सरकार गिरने के बाद बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेता और सांसद सुरेश शर्मा जल्दी बीजेपी छोड़कर जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जेडीयू के नेता लगातार सुरेश शर्मा से मिलने हैं और सुरेश शर्मा पर जेडीयू डेला डाल रही है। हो सकता है कि जल्दी वह जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा द्वारा जेडीयू को अब तक कई झटके दिए जा चुके हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केरल के राज्यपाल विजयनन ने बीजेपी सरकार पर लगाया दुरुपयोग करने का आरोप। जहां दोस्तों आपको बता दें कि केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पद से इस्तीफा देने का आदेश जारी करने पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री पिनाराई विजयनन ने गवर्नर पर चांसलर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। विजयनन ने लोकतंत्र के खिलाफ कार्य करने के लिए राज्यपाल को जन विरोधी नीतियों का सामना करने की चेतावनी दी है। दरअसल आपको बता दें कि सोमवार को अनंतनाग में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विजयनन ने कहा कि राज्यपाल ने केरल तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजश्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कुलपतियों को निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार नियुक्ति न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कुलपति डॉक्टर राजश्री को पद से हटाने का आदेश दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झटका। चुनाव आयोग का फैसला बदलने की याचिका कोर्ट ने की खारिज।
यह दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने तोशाखाना मामले में उनकी अयोग्यता के फैसले को तुरंत निलंबित करने की मांग की थी। हाई कोर्ट से इमरान खान की याचिका खारिज होने के साथ ही अब उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी के चुनाव आयोग का फैसला बरकरार रहेगा। चुनाव आयोग ने इमरान खान को तोशाखाना मामले में 5 साल तक सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित किया था और उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इमरान खान को अन्य राष्ट्रों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले उपहारों को अवैध रूप से बेचने और उसकी आय को छिपाने के आरोप में सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया था। रविवार को इमरान के वकील अली जफर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने जफर की याचिका को तुरंत स्वीकार कर लिया।